सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ। उसका नाम है द नेकलेस, है ना। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है दोस्तों। इसमें एक लेडी रहती है जो कि बहुत उसके वो रहते हैं, एक रहता है ना, एक महिलाओं के क्या विचार रह सकते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा मिले, मैं अमीर घर में जाऊँ, मेरी यही आशा है, मैं ये चीज़ करूँगी, वो चीज़ करूँगी, है ना। तो यहाँ पर सेम एक लेडी रहती है जिसकी बहुत सारी आशाएँ रहती है ना। तो उसकी जब शादी होती है तो उसकी आशाएँ सारी टूट जाती है। तो चैप्टर से किसी पर होने वाला एक है ना, बड़े मज़ेदार चैप्टर। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए पहला क्या इसमें लिखा है, द नेकलेस हमारा हेडिंग है जो कि ये स्टोरी का नाम है, ठीक है। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर है और 3 कैरेक्टर के बीच में पूरी स्टोरी हमारी घूमने वाली है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्या हमारा मैथिल्ड है जो कि वही लेडी है ना। और एक हमारा मिस्टर लॉजल जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, और मैथिल्ड की फ्रेंड है जो कि इसका नाम क्या है, जीनी फॉरेस्टियर। तो ये मेनली 3 कैरेक्टर है और इसके बीच में पूरी कहानी घूमने वाली है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। देखिए पहला स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है कि जो मैथिल्डा रहती है असल में एक सिंपल फैमिली में क्या रहती है, जन्म लेती है, जहाँ पे इसके पिताजी भी एक क्लर्क होते हैं ना, पिताजी भी उसके क्लर्क होते हैं ना। लेकिन जो मैथिल्डा की बड़ी बड़ी आशाएं रहती है कि जब मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मैं उसको बहुत सारे ड्रेसेस पहनूंगी, मेरे पास बहुत सारे गहने आएंगे। मतलब कि देखो इसकी सोच कैसी है, थोड़ी सी सोच इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच है। भले ये थोड़ी सी मतलब पुअर फैमिली में या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी है, लेकिन इसकी सोच कैसी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सोच है ना। ये क्या बोलती है, मेरी शादी एक अमीर इंसान से होगी, ये से होगी, ऐसे होगी, मैं ऐसे ऐसे चीज़ शो ऑफ करूँगी, है ना। लड़कियाँ कैसे होती हो आप तो जानते ही हो, लड़की को शौक कैसे रहते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो सेम ऐसी मैथिल्डा की सोच होती है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसके पिताजी क्या थे, क्लर्क थे, यानी कि सिंपल है फैमिली 3 लोग की। तो इसीलिए मैथिल्डा की शादी भी किससे हो जाती है, मिस्टर लॉजल, जो कि ये भी एक क्लर्क रहते हैं। और ये जॉब कहाँ करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्वेश्चन आता है, ये कहाँ जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये एक जॉब करते हैं क्लर्क की, है ना, मिस्टर लॉजल। अब ठीक है, तो हमने ये देख लिया, अब दोनों की शादी हो जाती है, बढ़िया एकदम मजे से जीते। तो अब जो मैथिल्डा की जो भी आशाएं थी ना, आशाएं वो सारी खत्म हो जाती है। अब इसने क्या क्या आशाएं पाल के रखी थी, हाँ कि भैया ये नए नए ड्रेसेस पहनेगी, इसके पास बहुत सारे गहने होंगे, है ना, बड़ा सा घर होगा। लेकिन जो सारी आशा है ना इसकी मर जाती है। क्यों मर जाती है, क्योंकि एक सिंपल एक क्लर्क से शादी हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये बड़ी उदास से रहना स्टार्ट कर देती है ना। तो वैसे ही कुछ समय बीतना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ समय ऐसे बीतता है। अब धीरे धीरे क्या होता है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए लेकिन जो यहाँ पे ये लोग घर पे रहते हैं ना, जो लोग यहाँ पे घर पे रहे होते हैं, फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट की दीवार अलग ही, उसके कलर झड़ रहे होते हैं, है कि नहीं, कलर झड़ रहे होते हैं। अब जो है ना मैथिल्डा बड़ी थोड़ी शौकीन थी, तो अपने घर पे इसने नौकर भी रखे थे, ठीक है, इसने अपने घर पे नौकर भी रखे थे, है ना। तो अब कुछ समय धीरे धीरे बीतते जाता है, ठीक है। मैथिल्डा अपनी लाइफ में सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये एक थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली में गई थी, है ना, इसलिए अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी, ठीक है। लेकिन वही लॉजल है ना, मिस्टर लॉजल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि मिस्टर लॉजल को एक इनविटेशन आता है, किसका आता है, हाँ एक फैंसी पार्टी होती है, बहुत बड़ी पार्टी होती है ना, जो कि इसकी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और उसी पार्टी को मिस्टर लॉजल का इनविटेशन आता है, ठीक है। अब वो इनविटेशन कार्ड लेके आता है मिस्टर लॉजल और अपनी वाइफ को दिखाता है। वो क्या सोचता है कि जब मेरी पत्नी है ना, मिस्टर लॉजल क्या सोचता है कि जब मेरी पत्नी इनविटेशन कार्ड को देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी, है ना। जब मेरी पत्नी इनविटेशन कार्ड को देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन उसका अपोजिट ही होता है। अब जैसे ही मिसेस मैथिल्डा उस कार्ड को देखती है, इनविटेशन कार्ड को देखती है, तो रोना स्टार्ट कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए वो क्या बोलती है अपने पति से कि क्यों लाए हो इनविटेशन कार्ड, है ना ही मेरे पास कोई ड्रेस है, मैं क्या पहन के जाऊंगी वहाँ पे, है कि नहीं, मैं क्या पहन के जाऊंगी वहाँ पे। कौन बोलता है, मैथिल्डा मिस्टर लॉजल से बोलती है कि मेरे पास ना कोई ड्रेस है ना कुछ है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं कराना है ना। तो ये रोना स्टार्ट कर देती है, रोना। भैया महिलाओं का सबसे बेहतर हथियार कौन सा है, उनके आंसू, है कि नहीं। तो सेम यहीं पे इसकी जो आंसू काम कर जाते हैं मैथिल्डा की। अब इसका पति भी बोलता है, इसके पति ने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए थे जो कि 400 फ्रैंक्स थे। ये दोस्तों ये जो कहानी है ना, फ्रांस की कहानी है, इसीलिए वहाँ पे फ्रैंक करेंसी इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए यहाँ बताया गया, ठीक है। तो देखिए जो मिस्टर लॉजल ने 400 फ्रैंक इकट्ठे करके रखे हुए थे, है ना, 400 फ्रैंक, जो कि उन्होंने एक राइफल खरीदना था। क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर लॉजल ने 400 फ्रैंक इकट्ठे करके रखे हुए थे जो कि उनको एक राइफल खरीदना था। लेकिन अब पत्नी की जिद है कि मुझे अब ड्रेस चाहिए नहीं, है कि नहीं। तो ये अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें बताओ कि तुम्हारी
अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी, है ना, कितने में आ जाएगी। तो पत्नी कुछ नहीं बोलती है ना, वो बोलती है आपको जितना महीना दे दीजिए। तो मिस्टर लॉजल क्या देता है, 400 फ्रैंक दे देता है कि ये लो, इतने में तुम अपनी ड्रेस खरीद लेना, एक अच्छी ड्रेस खरीद लेना। अब मैथिल्डे बड़ी खुश हो जाती है, तो ये अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीद के ला लेती है सॉरी। तो धीरे धीरे क्या होता है, पार्टी की डेट्स आने लग जाती है। यानी कि मान लो कि इनविटेशन कब लेके आया था, 15 को लेके आया था मिस्टर लॉजल, है ना। और जो जाने की डेट कब थी, मान लीजिए 18 को डेट थी, है ना। यानी कि अब डेट क्या हो जाती है, थोड़ी नज़दीक आना स्टार्ट हो जाती है। अब पत्नी क्या होती है, उनकी आशा कभी ख़त्म नहीं होती, कभी लिपस्टिक, कभी ये, कभी वो, कभी ये, लगता रहता है उनको। तो सेम वैसे ही मैथिल्डे ने ड्रेस तो ले ली थी, लेकिन अब क्या बोलती है अपने पति से कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है ना। क्या बोलती है मैथिल्डा अपने हस्बैंड से, लॉजल से, कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है ना, मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो अब लॉजल बेचारे अब क्या बोलते, पैसे जो भी इनके पास पैसे थे सेफ थे, इन्होंने तो भैया ड्रेस में पूरे खर्च कर दिए। अब ये लॉजल क्या बोलते कि काम करो, आजकल ट्रेंड चला है कि तुम फूलों का हार बना के पहन लो। तो भैया मैथिल्डा बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, मुझे बेइज्जती नहीं करानी है, बड़ी देखो, है ना, थोड़ी सी लड़कियाँ वैसी होती है ना। तो मैथिल्डा भी बोलती है नहीं, मैं नहीं। तो अब लॉजल क्या बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारी एक फ्रेंड है जो कि रिच है, तो काम करो तुम उनसे उधार ले लो उस ज्वेलरी। तो मैथिल्डा बोलती है अरे हाँ, ये तो मुझे सोचा ही नहीं, लड़कियाँ बेवकूफ़ी होती है, नहीं इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा मतलब उनको आप समझ जाइए, ठीक है। तो मैथिल्डा को क्या याद आता है कि अच्छा मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी एक फ्रेंड भी है ना। अब देखो दोस्तों क्या होता था ना कि मैथिल्डा थी ना, मैथिल्डा इसकी सारी फ्रेंड क्या थे, रिच थी, इसीलिए मैथिल्डा ना किसी भी फ्रेंड को अपने घर पे नहीं बुलाती थी जिससे बेइज्जती हो जाए, या फिर वो लोग सोचे कि तेरी शादी किससे हो गई है। इसीलिए मैथिल्डा कभी भी अपनी रिच फ्रेंड्स को अपने घर पे नहीं बुलाती थी, ठीक है। तो ठीक है भैया, पार्टी डेट आ जाती है ना। तो मैथिल्डा अब सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड से ही ज्वेलरी ले लूँ। तो अब यहाँ पे इनका करेक्टर आता है, किसका, जीनी फॉरेस्टियर का। तो मैथिल्डा क्या करती है, अपनी फ्रेंड जीनी फॉरेस्टियर से एक ज्वेलरी उधार लेती है, ठीक है, ज्वेलरी उधार ले लेती है, बढ़िया गले में इसके पहना दो ज्वेलरी को, ये लो पहना दिया, ठीक है पहना दिया मैंने, और ड्रेस भी पहना दिया। तो ये बड़ी सज धज के एकदम तैयार हो जाती है, डेट आ जाती है, बढ़िया एकदम सज धज के रेडी हो गई, अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी भी ले लिया, है ना। मतलब अब पार्टी की डेट आ जाती है, अब पार्टी में जाती है, मतलब पार्टी एक पूरी सक्सेसफुल पार्टी होती है। वो कैसे होती है कि ये जब सज धज के तैयार होती है तो ये बड़ी सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, जिससे क्या होता है सारे लोग है ना, सारे लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, सारे लोग, इवन तो मिनिस्टर, इवन उस पार्टी में क्या आए होते हैं, मिनिस्टर भी आए हो रहे थे, जिससे क्या होता है वो भी इन मैथिल्डा से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इनके साथ डांस भी करते हैं, है ना, मैथिल्डा के साथ। तो मैथिल्डा उस दिन बहुत खुश होती है कि मतलब वो उसके लाइफ का मतलब बहुत खुशी का दिन था कि मुझसे सब लोग प्रभावित हुए, सब लोग मुझे ही देख घूरे जा रहे थे, इवन इन्होंने मिनिस्टर के साथ भी क्या डांस किया। तो उस दिन वो लाइफ का बहुत खुशी का दिन था मैथिल्डा के लिए। अब पार्टी में खूब एंजॉय करके ये लोग अपने घर आते तो मैथिल्डा क्या बोलती, क्या मैं सच में इतनी सुंदर दिख रही थी, तो क्यों ना मैं, अब तो मुझको ज्वेलरी और ये ड्रेस उतारना ही है, तो क्यों ना मैं जाके एक बार अपने आईने में मैं खुद को देख लूँ कि मैं कितनी सुंदर दिख रही थी। अब जैसे ही आईने के सामने जाती है तो क्या देखती है कि उसकी ज्वेलरी गायब हो गई है। ये शो ऑफ हो जाती है और बहुत चिल्लाती है, मिस्टर लॉजल, मिस्टर लॉजल, मिस्टर लॉजल। अब उसका पति भागा आता है, क्या हो गया। तो अब मैथिल्डा क्या बोल, देखिए मेरी ज्वेलरी कहाँ चली गई। अब मिस्टर लॉजल भी बोलते तुमने कहाँ घुमा दी, तुम्हें याद नहीं तुमने कहाँ रखी थी। तो मैथिल्डा क्या बोलते, कहीं उस कैब में तो नहीं छूट गई। ये लोग उस है ना पार्टी से घर काय से आए होते, एक कैब से आए हुए रहते, तो देखता है कि कहीं कैब में तो नहीं छूट गई। मैथिल्डा बोलती जाके देखो मिस्टर लॉजल, कहीं वो कैब में तो नहीं छूट गई। अब लॉजल बाहर जाता देखता है तो कैब जा चुकी होती है, ठीक है। ये लोग यहाँ वो उस कैब को ढूंढते स्ट्रीट में, गलियों में, मोहल्ले में, सब जगह ढूंढते, लेकिन वो कैब कहीं नहीं मिलती। ये लोग इवन पुलिस कंप्लेन भी करते हैं और साथ में न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपवाते हैं कि जो भी हमारी ज्वेलरी को ढूंढेगा उसको हम उचित इनाम देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी फ्रेंड का ज्वेलरी घूम चुका है ना। अब कहानी का ट्विस्ट यहीं पे आता है, चैप्टर का नाम ही द नेकलेस, और ये पूरे नेकलेस के ऊपर ही कहानी है, ठीक है। तो अब इनको ज्वेलरी कहीं नहीं मिलता, ना टैक्सी वाला मिलता है। तो अब इसका पति क्या बोलता है, काम करो कि तुम अपनी फ्रेंड से बोलो। लॉजल क्या बोलता है अपनी पत्नी से, काम करो कि तुम अपनी फ्रेंड से बोलो कि तुम्हारा ज्वेलरी क्या थोड़ा हो चुका है, टूट चुका है, तो हमें कुछ और दिन चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए। तो उससे मैथिल्डा अपनी फ्रेंड से क्या बोलती है कि जीनी तुम्हारी ज्वेलरी थोड़ी टूट गई है, हम उसको रिपेयरिंग करने का काम दे दिया है, तो कुछ समय और लगेगा। अब दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके मैथिल्डा और लॉजल मिलके क्या ढूंढते हैं, एक सेम ज्वेलरी ढूंढते हैं जो कि पूरा सेम दिखे उस तरीके का। उनको मिल भी जाता है ना ज्वेलरी शॉप में, मतलब कि जीनी की ज्वेलरी की तरह दिखने वाला एक और ज्वेलरी मिल जाता है, जिसकी कॉस्ट कितनी होती है
36,000 फ्रैंक्स कॉस्ट होती है, असल में लाखों में है दोस्तों, असल में लाखों में है ये रुपए, ठीक है। तो 36,000 फ्रैंक इसकी कॉस्ट रहती है। असल में एक मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो इतने पैसे उनके पास कहाँ होंगे, ठीक है। तो ये लोग आप सोच में पड़ जाते, लेकिन इन्होंने घुमा भी दिया है तो देना तो पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते जो है ना, मिस्टर लॉजल, इसके फादर की जो है ना इनहेरिट मतलब पैसे 18,000 फ्रैंक रखे थे इसके पास, है ना, 18,000 फ्रैंक रखे थे इसके पास। यानी कि क्या इनहेरिट करेंसी इसके पास कितनी थी, इनहेरिट करेंसी थी पूरी 18,000 फ्रैंक थी। तो चलो ठीक है, तो 18,000 फ्रैंक का तो जुगाड़ हो गया है ना, बच्चा इसमें से और 18,000 रुपये। तो ये लोग क्या करते हैं ना, वो अपने रिश्तेदारों से, है ना, पड़ोसन से क्या लेते हैं, उधार ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं मनी कि हम आपको चुका देंगे, है ना। तो अब क्या होता है, ये लोगों ने ठीक है 36,000 का जुगाड़ कर लिया, और वो लोग क्या खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीद के उसकी फ्रेंड को दे देते हैं, ठीक है, दे देते। लेकिन जो 18,000 जो फ्रैंक लिए थे वो भी लाखों में रुपए थे, तो उसको वो उधारी के पैसे चुकाने में पूरे इनको 10 साल लग जाते हैं। और इन 10 सालों में क्या क्या हुआ अपन वो देखने वाले। देखिए क्या हुआ 10 सालों में, क्या हुआ, जो मैथिल्डे बड़ी नौकर रखी थी ना, बड़ी घर में नौकर चाकर रखे थे, उसको हटा दिया। मैथिल्डे घर के खुद से काम करने लगी थी, और मिस्टर लॉजल खुद से भैया जॉब करने लगे थे, और साथ में 2-3 और भी जॉब करने लगे थे, जिससे और एक्स्ट्रा पैसे आ सके, है ना। और मैथिल्डे भी दूसरों के घर में जाके काम कर, सब गलती इसी की थी, मैथिल्डे की गलती थी सब, इसीलिए ये घरों में जाके दूसरे घर में काम करने लगी थी, है ना, ठीक है। और नीचे इनका एक रूम था जो कि उन्होंने वो भी रेंट पे चढ़ा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से करके पूरे इन लोगों ने मतलब हस्बैंड और वाइफ ने काम कर करके पूरे 10 साल लगाए, जो उधारे पैसे लिए थे उसको चुकाने के लिए। अब मैथिल्डे बड़ी सुंदर दिखती थी पहले 10 साल पहले, लेकिन 10 साल बाद क्या वो बड़ी बूढ़ी हो गई थी, मतलब थोड़ी सी ओल्ड की तरह दिखने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इतने हाथ काम करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, इसीलिए इसके हाथ क्या थे सारे जो है ना एक बूढ़ी औरत के समान हो गए थे, मतलब कि इसका चेहरा पूरा डल हो गया था, ठीक है, मैथिल्डे का। अब होता क्या है कि 10 सालों बाद इसकी फ्रेंड कौन, जीनी फॉरेस्टियर, फिर इसको दिखाई देती है मैथिल्डे को। अब दोनों मिल जाते हैं। अरे अब मैथिल्डे क्या सोचती है, क्यों ना अपनी फ्रेंड को मैं सच बात बता दूँ ना, जो कि 10 साल पहले उसकी ज्वेलरी है ना मुझसे घूम गई थी, तो क्यों ना अब मैथिल्डे सोचती है कि मैं अपनी फ्रेंड को सच बातें बोल दूँ, है ना। तो मैथिल्डे उसके पास जाती है, रास्ते में मिलते हैं, और क्या बोलती है, जीनी रुको, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है ना। अब मैथिल्डे क्या बोलती है कि देखो क्या हुआ था, जो तुम्हारी ज्वेलरी मुझसे गुम गई थी असल में, है ना। जब 10 साल पहले तुमसे मैंने ज्वेलरी ली थी, असल में ज्वेलरी मुझसे गुम गई थी, है ना, ठीक है। और मैंने तुमको नई ज्वेलरी खरीद के दी थी, पूरे 36,000 फ्रैंक की थी, और ये पूरे 10 साल लगे थे हमें तो पैसे जो हमने उधार लिए थे खरीदने के लिए, पूरे 10 साल लग गए थे उस पैसे को चुकाने के लिए। इसीलिए मुझे थोड़ी सी बहुत डर हो गई, मुझे घरों में काम करना पड़ा, मेरे हस्बैंड इतने, हमने 10 सालों में बहुत कष्ट सहा। कौन बोलता है, मैथिल्डे अपनी फ्रेंड्स को पूरी बातें बताती है। अब जीनी क्या बोलती है, तुम लोगों ने तो बेकार में मेहनत करी, अब क्यों, क्योंकि वो रियल ज्वेलरी नहीं थी, असल में वो फेक ज्वेलरी थी। असल में उसका एक्चुअल प्राइस कितना था, एक्चुअल प्राइस था उसका 500 फ्रैंक्स था असल में उसका प्राइस कितना था, 500 फ्रैंक्स था, और उन लोगों ने 36,000 फ्रैंक की ज्वेलरी दे दी, सोचो। अब मैथिल्डे शॉक में पड़ जाती है, क्या कर दिया मैंने, उन्होंने पूरे 10 साल वेस्ट कर दिए, इन लोगों ने पूरे 10 साल वेस्ट कर दिए उस पैसों को जोड़ने में। असल में ज्वेलरी सिर्फ 5,000 फ्रैंक की थी। यहाँ पर दोस्तों हमें शिक्षा क्या मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बात बोल देना चाहिए। अगर कुछ हमारे संग होता है तो हमको सच बोल देना चाहिए ईमानदारी से, जिससे हम मुसीबत में ना पड़े। लेकिन मैथिल्डे ने क्या किया था, झूठ बोला था। और मिस्टर लॉजल का भी हाथ था कि अपने फ्रेंड से बोल दो कि रिपेयर करने को दिया हुआ है ना। तो घाटा हुआ कि नहीं उनका, पूरे 10 साल वेस्ट किए, है ना, 10 साल पूरे वेस्ट किए, अपना पूरा लाइफ को, है ना, रिस्क में डाल दिया, और इतने सारे पैसे जोड़ के इसको दिए, ठीक है। तो कहानी यहीं पे दोस्तों एंड हो जाती है ना। हमने इस कहानी में पूरा देख लिया क्या क्या चीज़ें हुई। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो है ना। अगर आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।